नमस्कार। आज मैं तुमने एक काली बहू की कहानी सुनाऊंगी जो इस प्रकार से है। एक रानी नाम की लड़की होती है। वो बहुत काली होती है। उसे सासरे में कोई पसंद नहीं करता। वो सारा दिन काम करती और पूजा पाठ करती, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं करता था। एक दिन उसका पति तैयार हो रहा था और रानी बोली, सुनो हो जी, मन्ने भी ले चालियो कि चलो हो। वो बोलिया, मैं तो पार्टी में जाऊं हूँ, तू मेरी गलिया क्यों कर जावेगी इतनी काली। मैं तन्ने नहीं लेकर जाऊं, तेर तय बढ़िया नौकरानी ने ले जाऊंगा, पर तन्ने को नहीं लेकर जाऊं। इतनी सुनकर रानी रोन लगी और पति पार्टी में चलिया गया अकेला। इब रानी ने सोची, तेरी तो कतिये बूझ नहीं करता तेरा आदमी। कुछ दिन पाछा वह एक साड़ी लिया है बाजार तय और अपनी सासू ने दिखावे है। सासू बोली, इसने पैर करके तू बुरी हो जाएगी, तू तो मेरे पैसे बर्बाद कर आई। ले यार साड़ी मन्ना दे दे साड़ी। वह सासू ने खोस ली और उससे कहने लगी, क्या तो साड़ी पहन के सुंदर दिखनी लगनी शुरू हो जाएगी, या फिर तेरे को सुंदर रूप आ जाएगा। जैसी तू काली है वैसी काली रहेगी। चुपचाप से अपना काम कर, जा अपना काम कर। और बहू रानी वहां से गाली गलौज सुन के सासू के ताने वाने और अपने काम कर लगी। बहू सोचती है, सासू भी मेरे को बुरी बताती है, पति भी मेरे को काली काली कहता है। क्या मैं इतनी काली हूँ कि मेरे कोई घर में कोई पसंद नहीं करता। बेचारी सोचती है, फिर काम करती है। इतनी देर में सोचते सोचते उसका पति आ जाता है और उसका पति अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे ऑफिस में मेरे जो बॉस है उसकी एक बेटी है। वो बॉस अपनी बेटी की शादी मेरे तक करना चाहे है। वाह बोली, बेटा या तो तन्ने बहुत अच्छी बात सुनाई। न्यू कर तू इस काली कलूटी ने तलाक देने की तैयारी कर ले। वकील दौरा चलिया जाइए और सवेरे वकील तय बात कर इसकी तलाक की और इसने इनके घर छोड़िया। फिर हम आगे सारी बात करेंगे क्यों करके ब्याह करना हमने। वो बोलिया, ठीक है माँ। या दोनों माँ बेटे की बात रानी ने सुन ली। इब रानी रात और दिन रोवे, के बनी मेरी गल्ला, के बनी मेरी गल्ला। फिर उसने अपने आदमी तक कही, अकियो तू मना करे। वो ना मान्या। रानी ले बैग और अपने घर ना आ गई और सारी बात अपनी माँ तक बताई। माँ सुनकर बहुत दुखी हुई। बोली, बेटी यो तो तेरी गल्ला बहुत बुरा हो गया। देखेंगे इसके बारे में भी सोचांगे। रानी की माँ अपनी एक जादूगरनी सहेली दौरा चली गई और उसने रानी की सारी बात बताई। उसकी जो सहेली थी वह बोली, तू चिंता मत करे रानी की माँ, जिसी तेरी बेटी उसी मेरी बेटी। उस जादूगरनी ने अपनी अलमारी में तय एक लिपस्टिक निकाली और उसकी माँ तक दे दी। बोली, जाकर तू रानी ने दे दिए और यह लगाते ही रानी का रूप निखर जाएगा। इब माँ घर ने गई और जाकर वह लिपस्टिक उसने रानी दे दी। रानी लगाते ही लिपस्टिक और ऐसी सुंदर हो गई कि उसके चर्चे गली पड़ोस में होने लगे कि रानी का रंग एकदम इतना गोरा कैसे हो गया। सब लोग अचंभित रह गए। फिर एक दिन रानी और उसकी माँ बाजार गए हुए थे। उधर उसका पति मन ही मन सोचता है कि अब रानी के बिना तो जी नहीं लगता। फिर वो अपनी माँ से कहता है, माँ, रानी की तो बहुत याद आ रही है। चाहे वो बेशक से काली थी, पर हमारे मन में जगह बना ली। अब उसके बिना मन नहीं लगता। बेटे की माँ बोली, बेटा तू ठीक कह रहा है, उसने तू घरा लिया जा। वो बोलिया, माँ, या गलती तो मारे तब मोटी होगी
और यह गलती तो माफी मांगने की भी कौन है। पर तू कवे से तो मैं चालिया जासू। उसका पति घर से लिकड़ते लिकड़ते थोड़ी दूर चालिया था। इतनी देर में रानी रुसकी मान लाग रे। छोरा देख कर रानी कन्या राख पाटी की पाटी रहेगी कि यो के रानी का रूप क्यों कर बदलिया। फिर वो रानी दौरा गया, उसने गलती मानी, मन तेरे काले रंग पे ऐतराज करया। मानस रंगता नहीं, उसकी सिरत तपे छड़िया जास है। तू इतनी संस्कारी इतनी अच्छी थी, मारे मन में जगह बनागी, मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी। चाली घरा चाल। माँ ने भी नू कही है, रानी ने लिया जी नहीं लाग रहा, मैं तो न लेन आया हूँ। यह बात सुनकर रानी खुशी से पागल होगी और पति के साथ उसके घर न चलन खातर तैयार होगी। घर ने आकर सासू ने भी रानी ते माफी मांग ली। बेटी मेरे ते गलती होगी, रंग का कोई मोल नहीं होता, वो तो सिर्फ पे समझ की हो से। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लग गए। अगर तुमने यह वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें।